हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरीश प्रसाद और आज अपने सामाजिक कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बारी है फिल्म की कहानी की। तो आज हमने आपके लिए एक ऐसा फिल्म निकाला है, सौदागर, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म है। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और नूतन ने साथ में पद्मा खन्ना भी हैं। यह फिल्म 1973 में बनी थी और अपने ज़माने की बहुत बढ़िया फिल्म रही है यह, जिसमें अमिताभ बच्चन ने गांव के एक गरीब ताड़ी के रस निकालने वाले मजदूर का रोल किया है। तो आइए जानते हैं सौदागर फिल्म की संक्षिप्त कहानी। मोती, जो अमिताभ बच्चन है, मोती नाम है उनका, मुतालिक मोती मोती लोग कहते हैं। तो मोती जो हैं खजूर के रस निकालते हैं, खजूर का रस निकाल करके और उससे गुड़ बनता है और मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। तो जो गुड़ बनाने वाली है वह बहुत बढ़िया कारीगर है, गुड़ बढ़िया बनाती है, और वह है नूतन। नूतन ने इस फिल्म में काम किया है, जो एक बेवा के रोल में है। बेवा मतलब उर्दू शब्द है, इसे विधवा कहा जाता है। मुसलमान है, मुसलमान औरत हैं नूतन, और नाम इनका है महजूबी। माजूबी माजूबी कहते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन खजूर का रस लाते हैं और माजूबी को देते हैं, और माजूबी उसे पका करके और गुड़ बनाती हैं, और तब अमिताभ बच्चन ले जाकर मोती ले जा कर के मार्केट में बेचते हैं, और बहुत जल्द ही इनका गुड़ बिक जाता है। बाकी सब लोग देखते रहते हैं और इनका माल जल्दी बिक जाता है। इसी बीच अमिताभ बच्चन को, यानी कि मोती को, एक लड़की को देख लेते हैं और वह उन्हें बहुत पसंद आ जाती है। उसका नाम रहता है फूलजान, जिसका रोल पद्मा खन्ना ने निभाया था। फूलजान बहुत सुंदर है, चंचल है। अमिताभ बच्चन जाते हैं पद्मा खन्ना के अब्बा के पास, फूलजान के अब्बा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको आपकी लड़की बहुत पसंद है, हमें शादी करनी है उससे। तो फूलजान के अब्बा कहते हैं कि हमको 500 रुपया मेहर चाहिए। मुसलमान धर्म में शादी करने के लिए मेहर देना पड़ता है, जो बाद में उस औरत के लिए बहुत काम आता है। अगर शादी में छूट छूटेबल होता है तो वही मेहर उसका जमा पूंजी होता है उस औरत के लिए, जो हर मर्द को देना पड़ता है अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। तो अब इनके पास तो, मोती के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वह मजदूरी देते हैं नूतन को और गुड़ बनाती है नूतन और अपना ले जा कर के बेचते हैं। तो लोगों से मांगने के लिए जाते हैं, साहूकारों से मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है। तब इनके दिमाग में एक बिजनेस वाला आइडिया आता है, बहुत शातिर आइडिया आता है कि क्यों ना हम ये महजूबी से ही शादी कर लें। उसको मेहनताना भी नहीं देना पड़ेगा और हमारा काम भी निकल जाएगा, और जब गुड़ ज़्यादा बिक जाएगा, माल हमारे पास हो जाएगा, तो हम मेहर देकर और फूलजान से शादी कर लेंगे। अब यही आइडिया आता है और इसी आइडिया के चलते हुए जाते हैं नूतन के पास
माजुबी के पास और उसे प्रपोज करते हैं शादी के लिए। माजुबी नूतन मान जाती हैं और निकाह हो जाता है। और माजुबी बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। और तब कुछ दिन के बाद 250 रुपया ले जाकर चुपके से ये मोती फूलजान के अब्बा को एडवांस में दे देते हैं, 250 रुपया। फिर माजुबी मेहनत करती है, खूब मेहनत करती है और बहुत जल्द ही 250 रुपया मोती के जेब में आ जाता है। और तब वह रुपया ले जाकर फूलजान के अब्बा को दे देता है और फिर आता है और काजी के पास जाता है। काजी से कहता है कि हमको माजुबी से तलाक दिलवा दीजिए। अब काजी बहुत नाराज़ होता है, लेकिन आता है और माजुबी से तलाक दिलवा देता है। माजुबी बहुत दुखी होती है। वह कहती है कि तुम सौदागर हो, तुमने यह सौदा अच्छा नहीं किया हमारे साथ। इससे भला था तो मैं अपने घर पर ही 2 पैसा कमा करके खाती थी, कोई दिमाग में कोई तनाव नहीं था। दुनिया भर की बातें बोलती है और अपना कट्ठर उठाती है और अपने घर चली जाती है। जिस दिन मोती फूलजान को निकाह करके घर लाते हैं, उसी दिन माजुबी भी एक नादिर भाई से शादी कर लेती है। नादिर भाई 50 वर्ष के उम्र वाले हैं और उनके 3 बच्चे भी हैं। उनसे निकाह कर लेती हैं और उनके घर चली जाती हैं। वहाँ पर इनको बहुत इज्जत मिलता है, तीनों बच्चे बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन इधर ये जो फूलजान है, इसका तो मोती का तो काम ही है खजूर का रस निकालना और गुड़ बना करके बेचना। लेकिन यह सब काम फूलजान को अच्छी तरह से नहीं आता है। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका गुड़ बढ़िया नहीं बिक पाता है, बढ़िया नहीं बन पाता है। और मार्केट में अब धीरे धीरे मोती के गुड़ की कीमत बहुत कम होने लगी है। उसका गुण कोई पूछने वाला नहीं है और इस तरह से उसका मार्केट खराब होता चला जाता है, खराब होता चला जाता है। और वह एक दिन ऐसा आता है कि वह वापस अपने गुण को घर लाता है। एक भी ढेला मार्केट में नहीं बिकता है। और इसी के बल पर उसने, फूलजान के बल पर उसने एक बहुत बड़ा बाग ठेके पर ले लिया है मोती ने, कि वह इसमें से पैसा कमा करके और सारा चुकता कर देगा। लेकिन इसका सारा बिजनेस चौपट हो जाता है। एक भी पूरा सीजन, जो 4 महीने का सर्दी का सीजन होता है रस निकलने का खजूर के, वह पूरा चौपट हो जाता है और यह बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसका माल बिकता नहीं है और जो साहूकार हैं वे छाती पर चढ़ जाते हैं अपने अपने पैसे के लिए। और इस तरह से मोती बहुत घबरा जाता है। घबरा करके और उसके दिमाग में यही एक आइडिया आता है कि वह रस लेकर, खजूर का रस लेकर और नादिर भाई के घर जाता है। वहीं पर माजुबी भी है घर के अंदर और वह चारपाई पर बैठता है, बाहर, घर के बाहर चारपाई पर बैठता है। नादिर भाई बैठाते हैं उनको और कहता है मोती, हे नादिर भाई, अपनी पत्नी से कहिए कि वह हमारे रस का गुड़ अपने हाथ से बनाए, क्योंकि 4 महीने से एक भी ढेला मार्केट में नहीं बिका है। मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया है।
और मोती के पीछे पीछे उसकी पत्नी जो है पद्मा खन्ना, जो फूलजान के नाम से हैं, वह भी धीरे धीरे जाती हैं और जाकर देखती हैं झोपड़ी के पीछे खड़े होकर, तो यही तमाशा चल रहा है। मोती कहता है कि अपनी पत्नी से कहिए कि वे हमारे रस का गुड़ बनाएं और तब हमको 2 पैसा मिलेगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। इतनी बात जब सुनती है माजुबी, उसको नफ़रत तो बहुत है मोती से, क्योंकि इसने बहुत धोखा किया था उसके साथ। फिर भी माजुबी जो पद्मा खन्ना है फूलजान भी रोने लगती है और पद्मा खन्ना को माजुबी नूतन अपने गले से लगा लेती हैं और इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। तो भाइयों, कभी कभी सौदा सौदा करना चाहिए, लेकिन यह महंगा सौदा साबित हुआ और इसीलिए इसका नाम सौदागर रखा गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने बिजनेस के लिए, अपनी शादी के लिए नूतन से सौदा किया था एक तरह से, लेकिन उसका सौदा कच्चा सौदा था, उसमें उसे बहुत नुकसान हुआ। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।